हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रेडी गुड। रिएक्शन करने लगे हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम पटना पे। और पटना आई थिंक बिहार में है। सो देखते हैं कि कैसा है पटना, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट टाइम देखूंगी आज मैं पटना को। वैसे मैंने काफ़ी सुना है, पटना एक बहुत मशहूर जगह है। मतलब नाम काफ़ी ज़्यादा सुना सुना सा है। लेकिन अब पटना के अंदर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये देखते हैं आज इस वीडियो में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और आप जहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताना अपनी जगह का, तो उसको भी मैं देखना चाहती हूँ, रिएक्शन करूँगी उस पर भी। तो कीप सजेस्टिंग मी मोर वीडियोज़ एंड लेट्स प्ले दिस वन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम भारत के जिस शहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि ये शहर 2500 साल पुराना है। देश का एक ऐसा शहर जहाँ के लोग माने जाते हैं मैथ्स के सबसे बड़े ज्ञानी, ओह, जहाँ मतलब कि कालिदास और चाणक्य इंटेलिजेंट से लोग। लेकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने लिया था जन्म। यह है देश का सबसे बड़ा वाईफाई जोन। साथ ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे लंबा पुल। यहाँ है एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान शिव ने किया था तांडव। साथ ही इसी शहर में मिलेगा आपको दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन इसी शहर से शुरू किया था। दोस्तों, आज हम बात मतलब कर रहे हैं काफ़ी बिहार की कुछ राजधानी हिस्ट्री पटना है के इस बारे शहर में। की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। बिहार राज्य की राजधानी शहर है पटना, और राजधानी होने के साथ साथ पटना इस राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। बिहार इस के शहर लोगों का का टोटल एक्सेंट बहुत पॉपुलेशन है क्यूट होता 25 है लाख यार। 80 हजार के करीब, और ये शहर फैला है 136 वर्ग किलोमीटर एरिया में। आबादी के लिहाज से पटना देश का 18वां सबसे बड़ा शहर है। पटना की अगर भाषा की बात करें तो यहाँ आपको एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में लोग बात करते नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी, उर्दू, उड़िया और बंगाली इनमें से प्रमुख है। यहाँ के लोगों का बातचीत करने का लहजा भारत के बाकी प्रांतों से थोड़ा अलग है। दोस्तों, बहुत बिहार का ये क्यूट सा शहर है। करीब 2500 साल पुराना है। इतने पुराने शहर दुनिया में काफी कम है, इसलिए इस शहर की सांस्कृतिक विरासत की अक्सर चर्चा होती रहती है। पटना की स्थापना 490 ईसा पूर्व में मगध के राजा ने की थे, और प्राचीन पटना में हरियंका, नंदा, मौर्य, शुंगा, गुप्ता और पाला साम्राज्यों की राजधानी थे। इस शहर को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना की उत्पत्ति का श्रेय पौराणिक राजा पुत्रक को दिया जाता है, और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रानी पातली के लिए जादू से इस शहर का निर्माण कराया, ओह, और रानी के जादू बड़े से। पुत्र के सम्मान में इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। फिर शेरशाह सूरी ने पटना पर शासन किया, जिन्होंने इसे अजीमाबाद नाम दिया, लेकिन आम लोग इसे पटना कहने लगे। पटना कितने वैसे नाम तो बदल गंगा बदल नदी के के फिर तट पर पटना बसा हुआ आया। है, लेकिन इस शहर के पास में ही गंगा और सोन नदी का भी संगम होता है, और इसकी वजह से पटना का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो ये शहर कई कारणों से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन गंगा यमुना तहजीब की वजह से पटना लोगों के दिलों में बसता है, और राजनीति में यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। कहा जाता है कि देश की राजधानी यहाँ से ही चलती है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि गरीबी की भट्टी में तप तप कर ही लोग महान बनते हैं, और इस राज्य ने भी गरीब होने के बावजूद दुनिया को कई महान चेहरे दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा IAS और बैंक के PO भी इसी राज्य से हैं। यहाँ के लोगों का दिमाग के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। यही इसीलिए कारण है कि मैथ्स देश में में उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट बाद है ना। सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर्स बिहार से ही आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पटना शहर के लोग होते हैं जो इस काबिल बन पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहर के लोगों के दिलों में बचपन से उनके माता पिता IAS और IPS बनने का जोश भर देते हैं। ओह, हालांकि अच्छा। 1990 के पहले IAS ऑफिसर्स के मामले में बिहार पहले स्थान पे था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। अब यहाँ के छात्रों का ध्यान IT सेक्टर में ज्यादा लग रहा है। बता दें कि देश के पिता महात्मा गांधी जी को भी पटना शहर से काफी लगाव था, और उनके नाम यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा पुल तो बना ही है। साथ ही उनके दो सबसे बड़े आंदोलनों की शुरुआत इसी दुनिया शहर का से हुए सबसे थे। लंबा पुल चंपारण है। मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने पटना की ही धरती से शुरू किए थे। दोस्तों, शून्य यानी जीरो के बिना गणित का क्या मोल है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी पटना में ही हुआ था, और पटना ही वो जगह है जिसकी धरती पर पनिनी, चाणक्य और कालिदास जैसे महान ज्ञानियों ने जन्म लिया। साथ ही सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना शहर में हुआ था। इसके अलावा पटना में पटना साहिब स्थित है, जो सिखों की आस्था की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जगह मानी जाती है। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए पंजाब के स्वर्ण मंदिर के बाद बिहार का पटना साहिब सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। इसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इस पवित्र स्थली पर गुरुद्वारा का निर्माण कराया। पटना साहिब गुरुद्वारे की खास बात यह है कि यहाँ आज भी गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी कई चीजें रखी हुई हैं। इसी वजह से सिख धर्म में पटना शहर की काफी लोग काफी जाते ज्यादा होंगे फिर। अहमियत है। आज भोजपुरी फिल्मों के बड़े कलाकार बॉलीवुड समेत
कई बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में अभिनय कर रहे हैं। इनमें से सुशांत सिंह राजपूत, संजय मिश्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, इम्तियाज अली, दलेर मेहंदी जैसे कुछ ये महान तो सारे आर्टिस्ट का मशहूर हैं जन्म यार। इसी शहर में हुआ है। दोस्तों आपको भले ही विश्वास न हो, लेकिन ये शहर इंटरनेट की दुनिया में काफी आगे निकल चुका है। जी हाँ, ये भारत का ऐसा पहला शहर है जहाँ पर सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है, वो भी सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर का नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे का। और आप इस 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पटना लंबे समय से एक प्रमुख कृषि केंद्र और व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ से अनाज, गन्ना, तिल और चावल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। वहीं पटना और उसके आसपास कई चीनी मिलें भी हैं और ये पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय और लग्जरी ब्रांड का केंद्र है। भारत का तीसरा सबसे लंबा सेतु बिहार के पटना में ही है, जिसे अच्छा, जाना मतलब जाता है पटना महात्मा काफी गांधी सेतु के नाम से। डेवलप्ड 5 लग रहा है किलोमीटर मुझे से तो। ज्यादा लंबे इस पुल को बनाने में 66,360 मीट्रिक टन स्टील, 25 लाख नट बोल्ट के अलावा 660 एलईडी लाइट भी लगाई गई हैं। साथ ही सेतु पर 2 मीटर का फुटपाथ बनाया गया है, जिसपे साइकिल और पैदल चलने वाले लोग आराम से आ जा सकते हैं। और इस सेतु में यूटिलिटी कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो आपको किसी और पुल में देखने को नहीं मिलने वाला। बता दें कि इस पुल को बनाने में करीब 2100 करोड़ की लागत लगी है। 2100 इसमें पटना करोड़। की बात हो और यहाँ के खाने का जिक्र न किया अच्छा, this जाए, is my ऐसा तो हो ही favorite नहीं topic। सकता। इस शहर के खाने की बात ही अलग है। अगर आप पटना जाएं तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जरूर ट्राई करें। यहाँ के ट्रेडिशनल खाने की फूड कुछ क्या है? चीजें तो भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी पॉपुलर हैं। घर से बाहर जाने के बाद भी अगर आप रोज वही दाल चावल, रोटी सब्जी और बाहर का चाइनीज फूड खा के ऊब चुके हैं, तो पटना शहर में आपको कुछ अलग मिलेगा। और उस अलग चीज में सबसे पहला नाम आता है लिट्टी चोखा का। बिहार में मैंने सबसे सुना है ज्यादा लिट्टी पसंद की चोखा, जाने बट वाली मुझे जो डिश बिल्कुल है आइडिया वो नहीं है कि लिट्टी ये चोखा होता है। कैसा है। बिहार आने वाले लोग इसे खाए बिना यहाँ से वापस नहीं जाते। वैसे इसे दिल्ली से मुंबई तक भी खासा पसंद किया जाता है, लेकिन जब बात बिहार के पटना के लिट्टी चोखा की होती है तो फिर बाकी सब पीछे रह इंडियन जाते हैं। स्ट्रीट पटना फूड का तो लिट्टी पूरी चोखा दुनिया में पूरे मशहूर बिहार है। में सबसे टेस्टी माना जाता है। लिट्टी चोखा के अलावा पटना में पिड़ुकिया, केसर पेड़ा, सत्तू और पराठा, किसी भी खाजा, कंट्री में कोई मटन भी कबाब कुजीन और खाओ ना, सत्तू लेकिन शरबत जो को भी उस ट्राई कर सकते हैं। कंट्री में ये जाके सभी मजा शहर होता है को ना, और जो भी सही ज्यादा खास फ्लेवर बनाती इंडिया है। में ही साथ ही आएगा यहाँ उसका। शहर के हर गली में कुल्हड़ की चाय की चुस्के के साथ आपको हर गली के कोने में राजनीति पे चर्चा होती नजर आएगी। बिहार राज्य की संस्कृति के कई हिस्से पटना में मौजूद हैं। कला और संस्कृति के अलावा पटना जैसा जायका आपको और कहीं देखने को looks नहीं so मिलेगा। yummy। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके किसी भी शहर में आप चले जाइए, आपको कल्चर का एक अलग रंग देखने को मिलेगा। पटना शहर भी कुछ ऐसा ही है। पटना जाकर आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई त्योहार चल ही रहा होता है। छठ पूजा और मकर संक्रांति यहाँ के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है। छठ पूजा की जितनी मान्यता इस राज्य और इसके शहरों में है, उतनी कहीं नहीं है। मकर संक्रांति बिहार का फसल उत्सव है। इसे बिहार में टीला संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। साथ ही पटना में सोनपुर मेला, तीज, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूरब जैसे उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा पटना में दशहरे के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यही वजह है कि लोगों को इस शहर में घूमने आना काफी इतना ज्यादा festivals पसंद होते होता रहते है, हैं। क्योंकि ये शहर कभी अपने यहाँ आए लोगों को एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देता। आप भी पटना मतलब जाकर हलचल इन होती दोनों रहती है, कुछ त्योहारों ना को कुछ यहाँ के चलता लोगों के रहता है। साथ मना सकते हैं और इस शहर के कल्चर का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पटना के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों पटना में ऐसी कई ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें देखकर आप एक बार के लिए ओह, तो ये इतना हैरान बड़ा ही रह statue। जाएंगे। पटना का गोल घर इन्हीं जगहों में से एक है। गोल घर। इसे पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। अगर आपको शहर के शोर से दूर जाकर कुछ समय बिताना है तो पटना का गोल घर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस जगह का निर्माण 238 साल कितना पहले क्यूट सा अंग्रेजों लग ने रहा है, कराया मतलब था, वाकई ताकि में वो गोल खाने है। को किसी आपदा के लिए यहाँ स्टोर करके रख सकें। लेकिन आज के समय में ये पटना का टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और पटना घूमने आने वाले लोग ये जगह जरूर देखने आते हैं। आपको बता दें कि 236 साल पुराने गोल घर का निर्माण 236 साल राजधानी पुराना पटना के है। गांधी मैदान के पास 20 जुलाई 1786 को हुआ था। महज 2.5 साल में ही गोल घर को बनवा दिया गया था। गोल घर का आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं और इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। पटना का छोटी पाटन देवी टेम्पल शहर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को भारत के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी सती की दाहिनी जांघ यहाँ गिरी थी। बड़ी पाटन देवी टेम्पल देवी दुर्गा का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि पटन देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम पटना पड़ा। इस मंदिर में अच्छा। दशहरे के दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही दुर्गा पूजा के दिन भी इस मंदिर में 9 दिनों तक पूजा चलती रहती है। देश के दूसरे राज्यों की तरह पटना में भी कई ऐतिहासिक जगह हैं और उनमें से सबसे पहला नाम आता है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो विश्व नालंदा का सबसे यूनिवर्सिटी। प्राचीन विश्वविद्यालय है। और 11वीं सदी में यहाँ तिब्बत, पर्शिया, चाइना और ग्रीस जैसी जगहों से छात्र पढ़ने आते थे। पटना का चिड़ियाघर भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कई प्रकार के जानवर तो देख ही सकते हैं। अच्छा, साथ ही I इस have चिड़ियाघर never में एक been टॉय ट्रेन to भी any चलाई zoo in जाती my है, जो entire बच्चों को life। काफी पसंद आती है। इस चिड़ियाघर को संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। पटना और बिहार के बारे में अगर बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप पटना म्यूजियम विजिट कर सकते हैं और गंगा नदी के किनारे स्थित गांधी घाट पर अक्सर आसपास के लोग सैर के लिए आते हैं। इसके अलावा आप पटना जाकर बोध गया, अच्छा, ये कौन सी राजगीर, जगह थी बराबर जिसके ऊपर इतना केव्स बड़ा और स्टैचू बना हुआ रोहतासगढ़ है? फोर्ट भी
देख सकते हैं। तो ये पटना से रिलेटेड वीडियो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है। पटना मैंने सुना तो बहुत था, बट पटना के बारे में आज जाना, उसके जो काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी वेल डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे वहाँ पे लोग हैं। मैथ्स में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और इसके अलावा जो वहाँ पे वो जो आईपीएस समथिंग, ये सब कुछ जो है वो यू नो इससे शो होता है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा एजुकेशन की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, उनको कितना शौक है। और काफ़ी जो है सबसे बड़ा पुल है वहाँ पे, कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत अच्छी हैं। सो आई थिंक पूरा इंडिया ही बड़ा मज़े का है। वहाँ पे पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको बहुत टाइम चाहिए, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जब हम देख रहे हैं तो फिर पता चलता है कि कुछ नई नई जगहों का, जैसे आज मुझे फर्स्ट टाइम मैंने पटना को देखा है। सुना मैंने बहुत है, एक मैंने ये पटना, एक मैंने सटना भी सुना हुआ है। सो उसको भी देखेंगे। और आप बताएं ज़रूर आप कहाँ से हैं, और अगर आप पटना से हैं तो ज़रूर बताना कि इसमें कौन सी चीज़ जो मिस हो गई है जो पटना की। और जो स्ट्रीट फूड होते हैं इंडिया के वो तो होते ही बड़े मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन होता है ना कि दूसरे कंट्रीज़ में जाके भी आप इंडियन फूड या कोई कंट्री का, किसी और कंट्री का फूड ट्राई कर सकते हो, बट जो वाइब और जो रियल टेस्ट इंडिया में आएगा ना, वो मुझे लगता है वो किसी और कंट्री में हमें इंडियन फूड में नहीं मिल सकता। सो इंडियन फूड के लिए इंडिया ही जाना पड़ेगा। सो आई होप वन डे। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।